हाई क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, छुट्टी अच्छी चल रही होंगी। तो आज जो हम आपके लिए चैप्टर लिए गए हैं वो है चैप्टर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर को मैं डायरेक्टली नहीं समझाऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ टर्म्स लगती हैं, कुछ कंडीशन है इसकी। अगर आपको मैं डायरेक्ट समझाऊंगा तो कुछ चीज़ें बीच में छूट जाएंगी, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को समझाना। इस चैप्टर की सबसे पहली हेडिंग है आपके सामने, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। क्या होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स? तो देखो, कांस्टेंट क्या है? जो चेंज नहीं होता, जो चेंज नहीं होता। सपोज करो 2 है, तो देखो 2 आपके गांव में भी 2 है, मेरे गांव में भी 2 है, मेरे शहर में भी 2 है, इंडिया में भी 2 है और ऑस्ट्रेलिया में भी 2 ही है। चेंज नहीं हो रहा ना, हर जगह, हर हर एक जगह, चाहे जहां भी आप जाओगे, जिस जगह भी जाओगे, 2 को हमेशा क्या पढ़ा जाएगा? 2। तो कांस्टेंट वो चीज होती है जो कभी चेंज नहीं होती, और वेरिएबल होता है उसका अपोजिट। वेरिएबल वो है जो चेंज होता है। कैसे? जैसे सपोज करो, यहाँ पर लिखा हुआ है x-3 बराबर 0 और यहाँ लिखा हुआ है x-4 बराबर 0। जब माइनस का 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का। और जब माइनस का 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का। तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू क्या आ गई? 4। तो चेंज हो गई नहीं वैल्यू? एक बार माइनस के, एक बार थी 3 और इस बार क्या हो गई? 4। तो x अपनी वैल्यू चेंज कर रही है ना, x अपनी क्या कर रही है? वैल्यू चेंज। x बदल रही है अपनी वैल्यू, x बदलती है अपनी वैल्यू भाई साहब। तो x जो अपनी वैल्यू बार बार बदल रहा है उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। और जो अपनी वैल्यू नहीं बदलते उन्हें हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। क्लियर हुई बात? आई बात समझ में? चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है टर्म्स। अगला टॉपिक है टर्म्स। तो ये टर्म क्या होता है? देखो, अगर मैंने 2 लिख दिया तो वो भी क्या है? एक टर्म। अगर मैंने 2x लिख दिया वो भी क्या है? एक टर्म। पर कैसी टर्म? कैसी टर्म है वो? तो 2 तो है कांस्टेंट और v क्या है? वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल के साथ की टर्म है, यानी कांस्टेंट और वेरिएबल अगर एक साथ हो जाते हैं तो भी एक टर्म बनती है, उसे भी हम टर्म कहेंगे। एक्स स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर भी एक क्या है? टर्म। क्लियर हुई बात भाई? 2 भी एक टर्म है, 2x भी एक टर्म है, एक्स स्क्वायर भी एक टर्म है। कांस्टेंट और वेरिएबल से मिला के जो चीज बनेगी वो क्या होगी? आपकी टर्म। क्लियर हुई बात? चलिए अगला पॉइंट वो है एलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। अब ये क्या चीज होती है एलजेब्राइक एक्सप्रेशंस? तो देखो, अगर आप कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड टर्म्स को प्लस या माइनस कर देते हैं तो जो चीज बनती है उसे कहते हैं हम एलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। आई बात समझ में? आई बात समझ में? मैंने क्या कहा आपको? 2 क्या थी? टर्म्स। 2x क्या थी? टर्म। भाई 2 भी टर्म थी, 2x भी टर्म थी, एक्स स्क्वायर भी टर्म थी। इन चीजों को मिलाकर, टर्म को, कांस्टेंट को, वेरिएबल को अगर हम जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, जो चीज बनती है उसे कहते हैं हम एलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। ठीक है, कुछ एग्जांपल देकर बताता हूं मैं आपके सामने। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 क्या है? एलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ए एलजेब्राइक एक्सप्रेशन। एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 2 घट रही है, तब भी क्या है? एलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्लियर? 1/x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 3, ये भी क्या है? एलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अगर आप टर्म्स, कांस्टेंट, वेरिएबल, इन सब चीजों को घटा देते हो, बढ़ा देते हो, जोड़ देते हो, तो जो भी चीज बनेगी वो क्या बनेगी? एलजेब्राइक एक्सप्रेशन। एलजेब्राइक एक्सप्रेशन। देखो, वेरिएबल्स अपनी
वैल्यू चेंज करते हैं, मैंने अभी भी समझाया था आपको। वो एक्स भी हो सकता है, वो वाई भी हो सकता है, वो जेड भी हो सकता है, और वो टी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, एक्स वाई जेड टी एम एन, कुछ भी जो कुछ आप सोचो वो सब चीज क्या है, वेरिएबल्स हैं। क्लियर हुई यहाँ पर इतनी बात। चलिए अब इसका सबसे मेन पॉइंट जो आता है वो है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स किन्हें कहते हैं? अब देखिए, जिन भी एलजेब्राइक एक्सप्रेशन की पावर पर होल नंबर में होती है उन्हें पॉलिनोमियल्स कहते हैं। उन्हें पॉलिनोमियल्स कहते हैं। क्या कहा मैंने, दोबारा सुनो। जिन भी एलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की पावर होल नंबर में होती है उन्हें पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब भाई कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे उन्हें होल नंबर नहीं पता होता कि होल नंबर होते क्या है। बैठे हैं भाई ऐसे ऐसे मेरी कोचिंग में भी हैं, बड़े महान लोग हैं। तो होल नंबर क्या होता है? जो जीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 और पूरी गिनती आगे तक। कुछ और चीजें क्लियर कर दूं, होल नंबर कभी माइनस में नहीं होते, जैसे -1 -2 -3 नहीं होते। दूसरा, ये कभी अपॉन में भी नहीं होते, ऐसे ये ऐसे कभी अपॉन में भी नहीं होने। तो होल नंबर क्या होता है? जो पूरे होते हैं, पूरे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अभी अभी मैंने आपको कुछ चीजें समझाई थी, उसके एग्जाम्पल के बेस पर मैं आपको बताता हूं कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है। चलिए ऊपर चलते हैं यहां पर और हमें एग्जाम्पल लेते हैं इसका, इस वाले क्वेश्चन का, इस वाले का। क्या ये पोलिनोमियल है? तो देखो मैंने अभी क्या कहा, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी पावर क्या होती है, होल, पूरी, उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। तो देखो इसकी पावर कितनी है, 2, इसकी पावर कितनी है, 2 है ना। तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है। यस, ठीक है। सबसे बड़ी पावर देखो और पूरे में चेक करो, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर क्या है, 1, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता 1। नंबर की पावर चेक करने की कोई जरूरत नहीं, जो डिजिट्स हैं उनकी पावर आपको चेक नहीं करनी। तो यहाँ तो पावर 3 है, यहाँ तो पावर 3 है, और यहाँ 1 है, पूरी है ना, 1 2 3 है ना, प्लस में है, तो ये भी क्या है? पॉलिनोमियल। पर देखो ये है 1/x, ये क्या है? 1/x। तो 1/x का मतलब होता है जिसके ऊपर कुछ नहीं होता, पावर कितनी होती है, 1। जब 1 को आप ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगी पावर? -1 हो जाओगी, और -1 होल नंबर के अंदर नहीं आता, तो ये वाला पॉलिनोमियल नहीं है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर है पर ये पॉलिनोमियल नहीं है। आई बात समझ में? चलो जितनी भी बात समझ में आई, अब आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, वो ट्राई करो, फिर पूरी ही बात समझ में आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। तो चलो पहले तो ये अंडर रूट वाली कुछ चीज़ समझाऊं। तो ये बच्चे जो है बहुत ही जल्दी घबरा जाते हैं भाई इन्हें देखकर, तो मतलब उनके पैर वगैरह हिलने लगते हैं अंडर रूट देखकर। तो देखो अंडर रूट एक्स क्या है। पहली बात, अंडर रूट का मतलब होता है किसी की भी पावर 1/2। किसी की भी पावर 1/2 क्या होती है? अंडर रूट एक्स। क्लियर हो गई बात? याद रखना इस बात को, किसी की भी पावर अंडर रूट क्या होती है? 1/2। तो इसका मतलब ये होल नंबर नहीं है। क्लियर हुई बात? तो क्या पहले वाला पॉलिनोमियल है? मैंने क्या कहा था, पॉलिनोमियल वो होते हैं, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं जिनकी पावर पूरी होती है 0 1 2 3। तो जब इसकी पावर अंडर रूट एक्स है, तो अंडर रूट एक्स तो का मतलब क्या होता है? 1/2। तो फिर ये वाला पॉलिनोमियल नहीं, ये वाला पॉलिनोमियल नहीं है। तो क्या लिखोगे तुम पेपर में? ये मत लिख देना क्रॉस करके, तो लिखोगे अंडर रूट एक्स को, अंडर रूट एक्स इज नॉट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इज नॉट पॉलिनोमियल। तो देखो अंडर रूट एक्स क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है भाई, कुछ भी लिख दो तुम, वो तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पर क्या पॉलिनोमियल है? नहीं, पॉलिनोमियल नहीं है। तो आंसर क्या होगा? अंडर रूट एक्स इज ए
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बट नॉट पॉलिनोमियल, पर पॉलिनोमियल नहीं है। कि भाई ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है पर ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हुई बात? चलिए अगला। अब देखिए ये वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो ये भी है भाई, ये भी है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। अब कुछ भी घटा दो जोड़ दो, एक्स वाई नंबर के नंबर में एक्स वाई में कुछ भी घटा बढ़ा दो, सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और ये अपॉन में 4 है। चलिए, पर क्या ये पोलिनोमियल है? तो भाई देखो इसकी पावर होल नंबर में है, 2 है इसकी पावर, है नहीं 2 इसकी पावर, तो क्या है? यस, इट इज पोलिनोमियल, है भाई पोलिनोमियल ये। यस, पावर 1 है ना, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता 1, इसकी पावर अंडर रूट है। देखो अंडर रूट, अंडर रूट का मतलब मैंने क्या बताया था? पावर 1/2। नहीं, ये पोलिनोमियल नहीं है। ये क्या है? x माइनस 4/x। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी? माइनस की, और मैंने बताया था होल नंबर माइनस में नहीं होते, तो ये वाला पोलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ पर दो चीज आती है, एक तो है कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट्स। ये क्या चीज होती है? देखो मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देकर बताता हूँ। सपोज करो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है 3x² + 2x, पहला एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है 4x - 3। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास 43x³ - 2x² + 4। और फोर्थ एग्जाम्पल है हमारे पास 6x - x²। और सवाल वाले ने मुझे यूं कहा, फाइंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ x²। x² का कोएफिशिएंट बताओ। तो देखो ये रहा x², तो x² के साथ जो भी चिपका हुआ होगा एकदम बराबर में, बिल्कुल उसके बिल्कुल बराबर में, वही कोएफिशिएंट है। या फिर क्या कहो कि कोएफिशिएंट वो है जो उसके मल्टीप्लाई में है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ x² इज, तो c से लिखूंगा भाई, कोएफिशिएंट बार बार नहीं लिखूंगा। कोएफिशिएंट ऑफ x² इज क्या है? x² के मल्टीप्लाई में 3, तो इसका आंसर क्या है? 3। कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या हो गया हमारे पास? 3 हो गया। अब अगर मैं यहाँ पूछूं कि कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, तो भाई यहाँ पे तुम्हें कहीं x² दिख रहा है? भाई देखो बावले मत बनना, बात x² की हो रही है, और ये क्या है? ये क्या है तुम्हारे सामने? ये x है भाई, x² नहीं है। तो जब x² है ही नहीं तो कोएफिशिएंट क्या होगा? 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इस वाले सवाल में पूछा गया कोएफिशिएंट बताओ x² का। तो x, ये थोड़ा, ये तो पावर 3 है भाई, 3 है। 3 को आप कैसे कोएफिशिएंट में गिन सकते हो? वो x² में गिन सकते हो। x² तो ये है, ये तो x² के मल्टीप्लाई में कौन चिपका हुआ है? 2। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा? 2 तो है ही, और उसके साथ में कौन है? माइनस। तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस भी उसके साथ ऐड होगा। लास्ट वाला क्वेश्चन, कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ x², तो x² के आगे तो कुछ भी नहीं है भाई, देखो यहाँ कुछ नहीं है x² के, तो जिसके आगे कुछ नहीं होता वहाँ आप अपने आप 1 लगा देना। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा? 1, और जिसके आगे यहाँ पर एक माइनस का निशान है। अगर माइनस है और प्लस है भाई, देखना है तुम्हें, माइनस है तो यहाँ क्या लग जाएगा? माइनस। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा? -1। समझ में आई बात? चलिए क्वेश्चन कर देखते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो हम यहाँ से आंसर शुरू करते हैं। क्या पहले वाला क्वेश्चन हमारा पोलिनोमियल है? तो देखो x², तो भाई इसकी पावर तो 2 है, पूरा नंबर है नहीं, तो लिखेंगे यस, इट इज अ पोलिनोमियल। है भाई पोलिनोमियल? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? पोलिनोमियल है, ठीक है, पोलिनोमियल है। अब उसने मुझे पूछा
एंड विच कौन सा नहीं है, और ये बताओ कितने वेरिएबल का है। तो भाई देखो वेरिएबल का मतलब मैंने कहा जिसकी वैल्यू बदलती है, तो यहाँ पर खाली एक्स ही तो है और थोड़ा ही है, तो वेरिएबल कितने हो गए। यस इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कितने वेरिएबल में है, बस एक वेरिएबल में है, इससे ज़्यादा वेरिएबल नहीं है, बस एक ही वेरिएबल है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, क्या वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू एक पॉलिनोमियल है। तो देखो अंडर रूट टू यहाँ पर है, वाई की पावर अंडर रूट में नहीं है, वाई से फर्क पड़ता है, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या लिखेंगे, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। है भाई पॉलिनोमियल ही। कितने वेरिएबल में, अकेला वाई तो है, एक्स थोड़ा ही इसके साथ, इन वन वेरिएबल। अगला क्वेश्चन, क्या 3√2 प्लस टी अंडर रूट टू एक वेरिएबल पॉलिनोमियल है। तो भाई देखो अंडर रूट में पावर आ गई टी की, एक्स वाई जेड नंबर की, यानी मतलब ए बी सी डी में से किसी की भी आ जाए, तो अंडर रूट में पावर है तो क्या है, नॉट पॉलिनोमियल। और इससे आगे हमें कुछ लिखना भी नहीं है। जब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो हम इसकी पावर वगैरह क्यों लिखेंगे, वो सॉरी इसका वेरिएबल क्यों लिखेंगे। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, इस वाले पे। तो पावर अपॉन में आ गए नहीं, तो जब पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, 2 की पावर माइनस के 1 हो जाएगी, और माइनस का 1 होल नंबर नहीं है, तो ये भी क्या है, नॉट पॉलिनोमियल। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। लास्ट वाला क्वेश्चन, क्या ये पॉलिनोमियल है। तो देखो इसकी पावर 10 है, होल नंबर है, 3 है, होल नंबर है, 50 है, होल नंबर है, तो क्या है ये, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। इट इज अ पॉलिनोमियल, है भाई पॉलिनोमियल। और कितने वेरिएबल हैं, देखो इसमें एक्स भी है, वाई भी है, टी है, 3 है इसमें, एक्स वाई जेड कितने हैं, टी। तो कितने वेरिएबल है, इन 3 वेरिएबल। आई बात समझ में, होगी बात क्लियर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी करा दिया, गॉट इट। चलो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्या, आप ये बताओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ। तो इस वाले सवाल पे आते हैं। तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कौन है, यहाँ कोई भी नहीं। तो अभी बताया था मैंने, जिसके भी मल्टीप्लाई में कोई नहीं है तो वहां आप क्या लगा दोगे, 1 लगा दो अपने आप। तो क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। अगले वाला क्वेश्चन, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, मल्टीप्लाई में कोई नहीं है ना, माइनस है, तो माइनस के सामने क्या लगा दोगे, 1। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस के 1। अगले क्वेश्चन पे आओ, पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कौन है एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में, पाई अपॉन 2। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 2। लास्ट वाला क्वेश्चन, अंडर रूट 2x-1, कोफिशिएंट बताना है हमें एक्स स्क्वायर का। तो भाई एक्स स्क्वायर है ही कहाँ, यहाँ तो एक्स है। तो जब एक्स है और एक्स स्क्वायर नहीं है तो कोफिशिएंट क्या होगा, 0। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अगले वाली चीज क्या है, अगले वाली चीज है पॉलिनोमियल्स के टाइप। पॉलिनोमियल के टाइप ये क्या होता है। देखो पॉलिनोमियल 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल, एक होता है ट्रिनोमियल। होते पॉलिनोमियल्स ही हैं, बस नाम अलग अलग है, लिखने के तरीके अलग अलग है। क्या है, तो कोई भी ऐसी चीज इसमें ना प्लस का साइन है ना माइनस का साइन है, ना ही प्लस का साइन है और ना ही माइनस का, कुछ नहीं है इनमें से, ना ही प्लस का साइन है और ना ही माइनस का, उसे हम मोनोमियल कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर, जैसे कि एक्स, जैसे कि एक्स की पावर 4, जैसे कि 2x स्क्वायर, जैसे 3x की पावर 3, जैसे 4x, कुछ भी मल्टीप्लाई में, मतलब मल्टीप्लाई में भले ही हो, पर इनके बीच में कोई प्लस माइनस का साइन थोड़ा ही है, अकेले अकेले है ना सारे। तो ये सारे क्या होंगे, मोनोमियल, जो सिंगल सिंगल है भाई। क्लियर हुई बात। बाइनोमियल वो है जिनके बीच में एक प्लस या एक माइनस का साइन है, चाहे कुछ हो, जैसे कि ये ऐसे हो गए, एक्स क्यूब प्लस 2x हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया,
3x² प्लस 2 हो गया, कुछ भी, बस एक ही निशान है इनके बीच में, तो उन्हें कहते हैं बाइनोमियल। और गिनने पे होता ही है दो, गिनने पे सारे दो बैठेंगे, देखो 1 2 1 2 1 2 1 2। तो बाई का मतलब होता है 2, तो यहां से भी पता लगता है बाई का मतलब क्या होता है 2। तो एक तो जिनके अंदर दो टर्म होती हैं, दो टर्म होती हैं, एक टर्म ये, एक टर्म ये, तो दो टर्म होगी। और या फिर इस तरीके से याद रख लो, इनके बीच में एक माइनस का या एक प्लस का निशान होता है। अब आते हैं ट्रीनोमियल। ट्री का मतलब होता है 3, पूरे गिन के 3 बैठते हैं और इनके बीच में दो निशान होंगे, या तो ये दोनों प्लस के या फिर दोनों माइनस के, जैसे कि ये रहा, देखो गिन के बैठे 1 2 3, 3 टर्म है, तो 3 टर्म का मतलब क्या है, ट्रीनोमियल। जैसे कि ये हो रहे नहीं गिन के 3, तो ये होता है ट्रीनोमियल। आई बात समझ में, क्लियर हुई बात? चलो अब हम आपको कराते हैं एक और पार्ट, जो इसका फाइनल पार्ट है, उसे कहते हैं डिग्री। क्या होती है डिग्री? ये डिग्री नाम का जो वर्ड है, ये क्या है भाई, क्या होती है डिग्री? चलो, किसी भी पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर को, सबसे बड़ी पावर को डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं, इसे डिग्री कहते हैं। जैसे सपोज करो ये एग्जाम्पल है मेरे पास और मुझे इसकी डिग्री बतानी है भाई आपको। तो देखो, जिसकी सबसे बड़ी पावर पॉलिनोमियल की, तो नंबर्स की तो कोई पावर नहीं होती, उनकी कोई पावर नहीं होती। वेरिएबल्स पे आओ, वेरिएबल का मतलब एक्स वाई, इसकी पावर 3 है और इसकी पावर 2 है, तो सबसे बड़ी कौन है? 3, तो डिग्री क्या होगी? 3। आई बात समझ में? अगला एग्जाम्पल देखो, 2x माइनस के x² प्लस 4। मैंने क्या कहा? सबसे बड़ी पावर, नंबर्स की कोई पावर नहीं है, तो वेरिएबल्स जिसके ऊपर कुछ नहीं होता क्या है? पावर 1, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता पावर क्या है? 1, और यहाँ पावर कितनी है? 2, तो सबसे बड़ी पावर कितनी होगी? 2, तो डिग्री कितनी आ गई तुम्हारे पास? 2। x³ प्लस 4x माइनस के 3, क्या होगी इसकी डिग्री? भाई सबसे बड़ी पावर क्लियर दिख रही है तुम्हें, कितनी है? 3, तो डिग्री बराबर कितनी हो गई? 3। क्लियर? दिमाग बिल्कुल क्लियर हो चुका है, सारे टॉपिक पे समझा चुका हूँ। अब मैं आपको इनके एग्जांपल करके दिखाता हूँ, पहले एनसीईआरटी के और फिर करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो पेपर्स में आते हैं। ठीक है, चलो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। गिव वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दो बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 हो और एक मोनोमियल का जिसकी डिग्री 100 हो। तो भाई कितना आसान क्वेश्चन, बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है हमें। बाइनोमियल कौन थे? जिसमें दो टर्म थी और उसने क्या कहा है कि उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35। तो भाई x की पावर कर दो 35 और प्लस या माइनस में कुछ भी लगा दो, ये भी इसका एग्जाम्पल है, ये भी इसका आंसर है, मतलब खत्म हो चुका है। चाहे तुम ऐसे कर दो, 2x की पावर 35 माइनस के 4 ऐसे लिख दो, x की पावर 35 माइनस के x लिख दो, कुछ भी लिख दो, ये सब क्या है? उसके आंसर है जो बाइनोमियल वाला है। क्लियर हो गई बात? अब आता है मोनोमियल पे। उसने कहा मोनोमियल का एग्जाम्पल दो जिसकी डिग्री क्या है? 100। तो भाई कुछ भी लिख दो, x की पावर क्या हो गई? 100, ये भी आंसर है। और क्या आंसर हो सकता है? 2x की पावर 100, ये भी आंसर है। तो कुछ भी लिख दो, वही क्या है? आंसर। क्लियर हुई बात? चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है डिग्री बताओ भाई। तो देखो यहीं पे आ जाओ, डिग्री बतानी है हमें। चलो डिग्री बताओगे भाई साहब हम, चलो डिग्री बताते हैं। तो देखो इसकी सबसे बड़ी पावर कौन है? 3, तो डिग्री बराबर कितनी हो गई? 3। इसकी पावर कितनी है सबसे बड़ी? 2, इसके ऊपर कुछ नहीं होता 1, इसकी डिग्री कितनी है? 1। नंबर की कोई डिग्री नहीं होती, तो डिग्री क्या हो गई? बराबर 0। बताओ क्या था? ये कुछ भी नहीं था, था कुछ भी नहीं। चलो यहाँ पर एक चीज़ समझा दूँ मैं आपको, अगर किसी के ऊपर कोई भी पावर नहीं है तो वो होता है लीनियर। जैसे कि यह लीनियर पॉलिनोमियल, कोई पावर है तो नहीं ना, तो यह लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी भी कोई पावर नहीं है, तो ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर हुई बात? अब
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन किसे कहते हैं? जिनकी पावर 2 होती है। तो किसकी पावर 2 है? इसकी। तो ये कौन सा है? क्वाड्रेटिक। इसकी भी पावर 2 है तो ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक। इसकी भी पावर 2 है तो ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक। क्लियर हुई बात? अगला क्वेश्चन, जिसकी क्यूबिक, जिसकी पावर कितनी होती है? 3, तो इसकी पावर 3 है तो ये क्या है? क्यूबिक। ये क्या है? क्यूबिक। इसकी पावर 3 है तो ये भी क्या है? क्यूबिक। क्लियर हो गया बस पूरा क्वेश्चन? यही था। जिसकी पावर में कुछ भी निशान नहीं होता वो लीनियर है, ये रे लीनियर। जिसकी पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक है, और जिसकी पावर 3 होती है वो क्यूबिक है। ठीक है, क्लियर हो गई? चलो कुछ करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में से एक है और अच्छे क्वेश्चन में से एक है। सवाल है 3x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर प्लस √2x माइनस 5 इज इट अ पॉलिनोमियल? क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो भाई देखो, पहले तो पावर देखो इसकी। इसकी पावर कितनी है? 3, होल नंबर है, हाँ भाई ठीक है। इसकी पावर 2 है, होल नंबर है, हाँ भाई ठीक है। तो यहाँ पे √2 ही तो है, x की तो पावर सेम है ना, x की पावर जिसके ऊपर कुछ नहीं होता क्या है? 1, तो यहाँ भी होल नंबर है। तो ये क्या पॉलिनोमियल है? यस है भाई, पॉलिनोमियल है। क्लियर हुई ना बात? है पॉलिनोमियल है भाई। चलो अब चलते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है इसमें? 1 2 3 4। कितनी टर्म है भाई इसके अंदर? 4 टर्म्स है इसके अंदर। क्लियर हुई बात? चलो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कोफिशिएंट क्या कहा था मैंने भाई? कोई भी भाई, इसने एक्स क्यूब का पूछा है, एक्स क्यूब का, तो स्क्वायर पे ही ना घुस जाना। जिस चीज के बारे में पूछा गया है उसके बारे में पूछना, उसे उसे ही देखना। तो एक्स क्यूब के साथ कौन चिपका हुआ है? 3। तो क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब? 3। ठीक है बात? अब उसने कहा एक्स स्क्वायर का, ये रहा एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कौन है? माइनस के 14। तो इसका जो कोफिशिएंट हुआ वो कौन हुआ? माइनस के 14। ठीक है, चलो अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स के मल्टीप्लाई में कौन चिपका हुआ है? √2। तो यहाँ कितना हो गया? √2। ये है देख नई चीज। कांस्टेंट टर्म क्या है? मैंने कहा था जिसकी वैल्यू नहीं चेंज होती। तो देखो सारे एक्स की वैल्यू चेंज होती है, पर पाई की वैल्यू क्यों चेंज होगी? तो कांस्टेंट टर्म कौन है? माइनस के पाई। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री का मतलब होती है सबसे बड़ी पावर। तो इसकी सबसे बड़ी पावर कौन है? 3। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो गई? 3। होप करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल क्लियर समझ में आई होगी। बहुत मेहनत के साथ समझाइए इतनी डिटेल में, जिससे कि आने वाले टाइम में कैसे भी क्वेश्चन आ जाएं और आप चुटकी बजाकर सॉल्व कर दें। वीडियो अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को कर दो हर जगह शेयर, अपने आसपास अपने दोस्तों से जो आपके स्कूल में पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते भाई, सबको शेयर करो, फैला दो। चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।